सी चिट्ठियां आपको याद है अमर? वो तुम्हारा क्लास फेलो। जी बिल्कुल, वो और सादिया मेरे साथ हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया उन्होंने। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई भरोसा ऐसे नफसियाती और जुनूनी लोगों का। पता नहीं वो चाहता क्या है। वो जो कोई भी है जल्दी पकड़ा जाएगा। फिर भी आप एहतियात किया करें, बाहर का दरवाजा लॉक रखा करें। आरश को फोन कर दिया था, मेरी तबीयत का बताया उसे। हाँ अम्मी बता दिया है, कह रहा था जल्द से जल्द आने की कोशिश करेगा। यार आज उस लड़की ने जो काम किया है ना, उफ, मैं तो कभी मर के भी वो काम ना करूं। अपने नस काट के बैठी है, हाथ काट लिया उसने अपना, तुम्हें पता है? सही बात है यार, मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी उसे देख के। तुम तो पूरी खराब हो चुकी हो, तबीयत क्या खराब होगी तुम्हारी? और तुम्हें क्या होगा? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारा भी दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं खून वून देख के उसका? नहीं, मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। तुम लोग डॉक्टर कैसे बनोगे? एक बेहोश हो रही है, एक की तबीयत खराब हो रही है, क्या होगा तुम लोगों का? कहाँ फंस गया हूँ यार अल्लाह। Excuse me। अरे मत जाओ, ये फिर 2-3 सवाल करेगी, मेरा क्या हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लंच किया तुमने? पता है अभी सर ने हम लोग को इमरजेंसी में बुलाया था। खुदकुशी का केस था, उस लड़की ने नस काट दी थी अपनी। इतना सारा खून देखकर मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। सॉरी, क्या पूछा था आपने? लंच किया तुमने? नहीं, मैं कहाँ कर सकी, मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है। भाई को भी फ़ोन किया था अभी, लेकिन उनका स्विच ऑफ जा रहा है फ़ोन। प्लीज़ आपकी बात हो तो उनको बता दीजिएगा कि मुझे कॉल कर लें। हाँ ठीक है, कह दूंगा मैं। सुनो, देखो तुम हॉस्पिटल में काम कर रही हो तो थोड़ा तो हौसला रखो अपने। ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी तुम्हें। डॉक्टर बनने जा रही हो। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं घर जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। समझ नहीं आती इस लड़की की, कोफ्त होती है मुझे इससे बात करते। बरीसा से बात होगी तुम्हारी? जी हाँ, हो गई। गुड। खाना खा लिया था उसने? बस खाने जा रही थी। वज़ीर साहब की जो पेमेंट आनी थी वो आ गई या नहीं? जी आ गई। तुम एक काम करो, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उन्हें सबमिट करवा, ठीक है? बरीसा, 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 क्या हो गया गुड़िया रानी को? बुखार तो नहीं है? क्या हो गया था? क्या वहाँ काम ज्यादा था? भाई, आज आपने फिर से मुझे कॉल नहीं की। वो इरफान ने तो किया था ना कॉल। मैंने उनको बोला भी था कि आपको बोल दे कि मुझे कॉल कर ले। कितनी तबीयत खराब थी मेरी, मुझे आपसे बात करनी थी। अरे बाबा, ऐसा क्या हो गया? मगर क्यों? बस एक पेशेंट की हालत देखकर मेरी खुद की हालत भी खराब हो गई। और मैंने आपको फोन भी किया, लेकिन आपका फोन ऑफ। अब वो एक्चुअली बैटरी चार्ज करनी भूल गया था, इसलिए बैटरी लो हो गई। बस देख लें, आपको पता है ना, जब तक मैं आपसे बात नहीं करती मुझे सुकून नहीं मिलता। सॉरी, प्लीज प्लीज। आप ही हमेशा ही करते हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नहीं नहीं, एक लास्ट टाइम चांस दे दो प्लीज। अच्छा, प्रॉमिस? चलें। जी बताओ, खाना खाया? मैं आपके बगैर खा सकती हूँ? मुझे भी बहुत सख्त भूख लग रही, खाना खाते हैं। चल। चलो बीजान, बीजान खाना लगा दें, चलो।
फोन भी अपने पास नहीं रख सकती। क्या हुआ? सब खैरियत है? एक नंबर पर कंप्लेन करने से क्या फायदा? दूसरे नंबर से मैसेज कर रहा है मुझे। आओ यहाँ बैठो। ये लो, रिप्लाई करो इसे। आले, देखो, इसे पकड़ने के लिए हमें इसे कंफर्टेबल करना हो। वी हैव टू। करो। परफेक्ट। रिप्लाई की। गुड। कॉल मी। करो ना। फोन काट दूं। कि रिलैक्स। मेरी बात उस पर से सुनो। मैसेज करे उसको रिप्लाई करो, कॉल करे तो फौरन उसकी कॉल पिक करो। देखो, हम इसी तरह उसको ट्रैप कर सकते हैं। हमें उसे कंफर्टेबल करना पड़ेगा। प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूं। चलो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर हो रही हैं। कल सुबह तक इंशाल्लाह आपको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। मुझे ठीक नहीं होना, मरना चाहती हूँ मैं। क्यों बचाया मुझे? नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। देखो कौसर, जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत होती है। इसकी इस तरह से नाकदरी नहीं करते। नफरत है मुझे इस जिंदगी से। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। तुमने ऐसे इंसान देखे हैं जिनके हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, उनकी आंखें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जिंदगी गुजारते हैं। तुम तो माशाल्लाह एक मुकम्मल सेहतमंद इंसान हो, इस तरह की बातें नहीं सोचते होते। किसके लिए मैं जीती थी वही नहीं रहा। नहीं जीना। जिसके लिए तुम जीती थी वो आज तुम्हारे लिए नहीं जी रहा, वो किसी और का हो चुका है और उसके साथ बहुत खुश भी है। तुम एक ऐसे इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रही हो जिसने तुम्हारी कदर ही नहीं की। देखो, इस तरह से सोचोगी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा।
मैं मज़ीद मेडिसिन लिख के तुम्हें दे रहा हूँ और दवाई टाइम पे खाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। भाई मैंने गाड़ी के पेपर्स जो हैं वो बनवाने के लिए भिजवा दिए। अच्छा किया। वो बैठो। जी। कल परीसा ने तुम्हें मेरे लिए मैसेज दिया था, तुमने मुझे बताया ही नहीं। हाँ, वो मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया। क्यों? भाई परीसा छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मैंने उसको प्यार से समझा दिया कि देखो, अगर बड़ी डॉक्टर बनना है तो उसके लिए दिल तो बड़ा करना पड़ेगा तुम्हें। भाई मैं उसे बहुत मजबूत और बहादुर देखना चाहता हूँ, बाहिम्मत और कामयाब सर्जन। देखिए भाई, ये जो छोटी छोटी बातों को लेके आप परीसा के लिए परेशान हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो पूरी तरह करें। ओके। अच्छा, वो तुम कुछ बता रहे थे फाइल के बारे में? हाँ, मैंने पहली गाड़ी के पेपर्स भिजवा दिए। और दूसरी? दूसरी की मैंने इसलिए नहीं भिजवाया, मैं चाह रहा था एक दफ़ा आप देख लें, मैं वो भी भिजवा दूँ। आप एक नज़र मार लें। तबीयत कैसी है? तुम्हें अपनी जिंदगी से इतनी नफरत क्यों है? जिंदगी धोखा देती है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं। तुमने खुद अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की और तुम ही कह रही हो कि जिंदगी धोखा देती है। इसे मैं जिंदगी समझती थी, जिसके लिए मैंने दुनिया को, खानदान को छोड़ा। तूने मुझे धोखा दिया, किसी और से मोहब्बत हो गई, ठुकरा दिया मुझे। नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी, ये सांसें नहीं चाहिए मुझे। मैं मरना चाहती हूँ डॉक्टर, क्यों बचाया मुझे? मैं मरना चाहती हूँ, नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। रो मत। आपको पता है मैं आपसे नाराज हूँ और आपसे बात भी नहीं करनी मुझे। गले में बाहें डाल के बैठी हुई और कह रही हो बात नहीं करोगी, नाराज हो? बाहें तो मैंने प्यार में डाली। अच्छा, तब ये भी बता दो कि नाराज किस बात पे हो? आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं आप। तो तुम यही रह जाओ ना, खाला का ख्याल रखने के लिए। कड़ी नजर रखना कि सही से खाती पीती भी है या नहीं। मैं तो यही रहना चाहती हूँ, पर वहाँ पे अम्मी अकेली है ना। भाई जब तुम शादी करके इस घर में आ जाओगी तब भी तो अम्मी अकेली रह जाएंगी ना। तब तो भाई की दुल्हन आ जाएंगी। हाँ, वो कोई ढंग की जॉब करे तो उसकी दुल्हन लाने का कोई सोचे ना। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे भाई को नोटिस दे ही दूं, बोल दूं कि 6 महीने के अंदर अपनी जॉब ढूंढ ले और उस पर जम जाए। हाँ महरोज, प्लीज आप उससे सीरियस होके कुछ समझाएं कि वो संजीदा हो जाए। करूंगा, जरूर करूंगा। अच्छा, वो अम्मी को हॉस्पिटल कब लेकर जाना है?
मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। भाई अम्मी एक दफा टेस्ट करवा लें, रिपोर्ट्स आ जाएं, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी और हम भी मुतमईन हो जाएंगे। ओ आरिश का फोन है। उठाओ जल्दी। हेलो, हाँ आरिश, क्या हाल है? ठीक ठाक? अच्छा, ओ जबरदस्त, बस ठीक है। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, आरिश अगले महीने आ रहा है। अरे माशाल्लाह, चलो ये बहुत अच्छा होगा। मेरी बात क्यों नहीं कराई तुमने? अम्मी जल्दी में होगा। आए लो भाई, तुम्हारे आने का भी इंतजाम हो रहा है। हेलो जी शौकत साहब, अरे बस वीक स्टार्ट होती है आपको गाड़ी पहुंच जाएगी आपके घर। अरे सजा तो आप तब देंगे ना जब गाड़ी नहीं पहुंचेगी। हाँ ओके। ये तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे हैं? उसने मुझे दोबारा मैसेज किया था। रिप्लाई किया? बस एक स्माइली भेज दी। उसने रिप्लाई किया? नहीं, मगर आली अगर वो अब तुम एक लफ्ज मत बताओ मुझे उस वक्त बताना जब वो तुम्हारे साथ रिलैक्स होकर बात करे और तुम उसके बारे में इतना जान लो कि मैं उस पर हाथ डाल सकूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो नींद पूरी हो गई? जी बिल्कुल। आपको पता है आजकल मैं ख्वाब में भी हॉस्पिटल ही देख रही हूँ और मैंने देखा कि मैं एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वाह, हमारी गुड़िया बहुत ब्रेव है। अब ख्वाब में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। चलो। अम्मी, कयूम चचा की अकलौती बेटी की शादी है, जाना तो हो गई, तो करना क्या है? अरे भाई, मैं तो नहीं जाना चाहूंगी, और वैसे भी किसी के घर जाके 1-2 हफ्ते रहना मेरे से तो बर्दाश्त नहीं। अम्मी 2-4 दिन रहकर आ जाइएगा ना। नहीं भाई, एक तो मुझसे इतना लंबा सफर नहीं होता, तुम दोनों की तैयारी रखो। अच्छा, तो आपको छुट्टी मिल जाएगी? हाँ वैसे मेरी छुट्टी बनती तो है। तो फिर 1 हफ्ते के लिए चलते हैं। खाला जान के पास अम्मी को और सुंदस को छोड़ देंगे। ठीक। ठीक है। अच्छा, देंगे क्या? गए वो दे। खाला जान गोल्ड की चीज देनी होगी। आपको पता है ना आसिया चच्ची का दिमाग, फिर वो सारे खानदान में मेरे खिलाफ बातें करती फिरेंगी। तो कह के तो देखे, तुम एक लफ्ज भी अच्छी तरह से निपटूंगी मैं उससे। मैं फरा को गोल्ड की अंगूठी दूंगी और दूल्हा को सूट। जो दिल में आए करो। जब से तुम इस घर में ब्याह के आई हो, सब मामला तुम्हारे ही हाथ में तो हैं। मैं तो भाई इन चीजों से अलग होके बैठी, जो दिल में आए करो, पर अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना, सताना नहीं। कैसे भूल जाऊं उसे? मोहब्बत है मुझे उससे। तुम अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करती क्या? अपने भाई से मोहब्बत नहीं करती? वादा करो मुझसे। हेलो हेलो, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? तुम मुझे बार बार स्केचेस भेजते हो और फजूल तरीन मैसेजेस करते हो।